जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब। एक नए वीडियो के साथ में मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करती हूं। आपका ये चैनल है, इस पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है अपने धर्म शास्त्रों से जुड़ी हुई और आपके सुहाग से, आपके घर परिवार से जुड़ी हुई। तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में लिखना है जय श्री गणेश। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के पाँव में अगर बिछिया नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागिन महिला के लिए पाँव में बिछिया पहनना बहुत जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछिया और टीके के बीच ही होते हैं, यानी बिछिया महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर सोने का टीका और पाँव में चांदी की बिछिया होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक कारण है और भी है। कारण है कि सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहे, दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिछिया पति की गरीबी का कारण भी बन सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्र में इस बारे में क्या लिखा है। क्या कहते हैं शास्त्र? क्या सच में पत्नी के गलत तरीके से बिछिया पहनने से पति के जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ता है? पत्नी के गलत तरीके से बिछिया पहनने से पति के जीवन, घर परिवार, खुशहाली और समृद्धि पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो में इस बात की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। महिलाएं बिछिया किस तरीके का पहने, महिलाएं बिछिया कब पहने और महिलाओं को किस तरह का बिछिया नहीं पहनना चाहिए, कौन सी अंगुलियों में पहनना चाहिए और कितनी संख्या में पहनना चाहिए, किस तरीके से पहनना चाहिए, ये तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, तो ज़रूरी है आपके परिवार के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए वो सब आपको देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। दोस्तों, नंबर 1, हिंदू धर्म में भारतीय महिलाओं के लिए बिछिया पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो महिला शादीशुदा है, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी हैं। ऐसा माना गया है कि महिलाएं जब पैरों की उंगलियों में बिछिया धारण करती हैं तो उनका मासिक चक्र भी नियम अनुसार रहता है। ऐसा माना गया है कि शादीशुदा महिलाओं को बिछिया पहनने से गर्भधारण में समस्याएं नहीं आती। इस बारे में कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी दिए गए हैं। नंबर 2, शास्त्रों में बताया जाता है कि महिलाएं बिछिया पहनती है तो किस तरीके से उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ और मंगलकारी होता है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को बीच की वाक्य उंगली में बिछिया अवश्य पहननी चाहिए। महिलाएं बिछिया वैसे तो किसी भी संख्या में पहन सकती हैं। कई बार महिलाएं 5 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं, लेकिन अंगूठे के पास वाली मतलब दूसरी उंगली में बिछिया जरूर ही पहननी चाहिए। बाकी आप पहनो ना पहनो आपकी मर्जी, लेकिन अंगूठी के पास वाली उंगली में जरूर पहने। कई महिलाएं जोड़े में पहनती हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। अंगूठे के बगल वाली उंगली और उसके बगल की जो बीच वाली उंगली में भी आप बिछिया पहन सकते हैं, लेकिन संख्या को लेकर खास सावधानी आपको बरतनी होगी। या तो बिछिया की संख्या 2 पहने या 5, कभी भी 3 बिछिया एक पैर में नहीं पहननी चाहिए। आजकल लोग अंगूठे में और 2 उंगलियों में पहनते हैं, जो कि शुभकारी नहीं होता। आप या तो 5 में पहने या फिर 2 में पहने। आपको बता दूं, नंबर 3, कि कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को ही बिछिया पहननी चाहिए। आपने देखा होगा मंगल फेरे होने से पहले बिछिया दिन में ही पहना दी जाती है। अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो आप अभी कुंवारी कन्या हैं तो कभी भी भूल से बिछिया न पहने, न पैरों में मेहंदी लगाएं, क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही पैरों में मेहंदी और बिछिया पहननी चाहिए। उन्हीं को शुभ फल मिलता है। कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, बिछिया जब पहनते हैं तो कई चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप बिछिया सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो आपके पति के लिए गरीबी का कारण बन जाता है। आपके पैरों का बिछिया पहनने से पहले आप ध्यान दीजिए कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं। महिलाओं को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि बिछिया वो केवल चांदी की ही पहने। भूलकर भी सोने की बिछिया महिलाएं पैर में ना पहने। देखिए, बहुत सारे लोग पैरों में सोने की पायल भी पहनते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए। माँ लक्ष्मी है सोना और उसका ओहदा हमेशा सर के ऊपर है, हमारे बाकी अंगों पर है, पैरों में नहीं है। नंबर 5, महिलाओं को अपनी सहेली की बिछिया कभी भी किसी अन्य महिला से गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए या अपनी सहेली की नहीं पहननी चाहिए।
ऐसा करने से पति को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, भारतीय महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान है। माथे की बिंदी से लेकर पाँव में पहने जाने वाले प्रत्येक श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है, इसलिए कभी भी बिछिया को मनचाहे तरीके से ना पहने। खास बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप बिछिया पहनते हैं तो बहुत ही फ़ायदा इसका आपको मिलता है, लेकिन अगर चूक होती है तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। पैरों में पत्नी को कभी भी ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में ढीली बिछिया पहननी मनाही है। बहुत सारे लोग ढीला कर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जो कि सही नहीं है। अगर बिछिया पैरों से ही निकल जाए तो ऐसा होने से आपके अशुभता का प्रतीक होता है, इसलिए बिछिया को हमेशा टाइट करके पहने। नंबर 7, अगर आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो घुंघरू वाली बिछिया जो है आपको मिल जाती है तो इसकी आवाज़ में माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। जहाँ पर यह घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं औरतें, उनके घर में माता लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। तो कोशिश करनी चाहिए हमेशा पायल भी घुंघरू की पहने और बिछिया भी घुंघरू की पहने। ज़्यादा सा शोर ना होता हो तो भी कम से कम शोर तो हो ही, ऐसा ज़रूर करें। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं कि छोटी छोटी जानकारियां हैं, कई बार हमें पता भी होती हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती रहती हैं और खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन हम अपनी अनदेखी में उसका खामियाजा भुगतते रहते हैं। छोटी सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो आप लोग ज़रूर अपने जीवन में शामिल करें। प्रत्येक महिला के लिए जानकारी बहुत लाभकारी साबित होगी। अगर वो इन बातों को मानती है तो ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि उनकी छोटी सी लापरवाही उनके परिवार के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनके घर में जो माहौल है उसके लिए एक कारण बन सकती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शादीशुदा औरत को अपना सिंदूर, अपनी बिछिया कभी भी पर स्त्री को नहीं देनी चाहिए। पर मतलब दूसरी स्त्री को। एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर होता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है, औरत जितनी लंबी मांग भरती है उसके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाकर रखता है। लेकिन आधुनिकता चलते औरतें मॉडर्न होने के शौक में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख देती हैं। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सिंदूर भर लेती हैं और इस वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हैं, हमारे ही कर्मों का जो निर्धारण करती हैं और हमारे ऊपर भारी पड़ती हैं। तो जो औरतें सिर धोने के बाद तुरंत सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, ऐसे में उनके पति हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है। उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में कलेश होता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए, उसके बाद अपनी मांग भरनी चाहिए। सिंदूर जो है लगाते समय महिलाओं को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि नाक में की सिद्ध में लगाएं। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वहीं जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं, ऐसी औरतों के पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। समाज में उनकी छवि भी लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नज़रों में बन जाती है। देखिए, इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा गया है, औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों के मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। कहने का मतलब है, जो दूसरी औरत की कोई डिबिया है जिससे वह सिंदूर भर रही है, तो उसमें से सिंदूर लेकर आपको नहीं भरना चाहिए। वो दूसरी औरत आपकी जेठानी, आपकी भाभी, आपकी ननद, कोई भी हो सकती है, तो आप वह ना करें। आपके पति के जीवन में बहुत सारा दुख और तकलीफ ऐसा करने से हो सकती है। तो प्रिय दोस्तों, आज की जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक और ज़रूर करना है और ऐसी जानकारी जानने के लिए आपको आपके इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे इस चैनल पर आप लोगों के लिए इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लेकर आते रहते हैं, जो कि आप लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा सुखकारी और फलदायी होती हैं।
देखिए, मांग का सिंदूर जो है वो स्वयं अपने पैसों से खरीद कर ही भरे, कभी भी किसी दूसरी औरत के पैसे से दिया हुआ या फिर गिफ्ट से आपको जो सिंदूर मिलता है वो अपनी मांग में आप ना भरें। ऐसा अगर आप करती हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं। माता पार्वती का सौभाग्य का, अखंड सौभाग्य का वरदान कहा जाता है सिंदूर। तो सिंदूर को जितना आप सम्मान देंगी वह आपको उतना ही अखंड सौभाग्य देगा। तो चलिए, आप सभी का सुहाग सलामत रहे, इसी कामना के साथ में आज के वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री गणेश।